हरियाणा के जींद में बेतहाशा गर्मी को देखते हुए लोग अपने पशुओं को दे रहे हैं कूलर की हवाएं और फोगर से पानी की बौछारें। गर्मी से राहत देने के लिए पशुओं के बाड़े में लगाए गए हैं। कई कूलर इन कूलरों से दी जा रही है पशुओं को ठंडी ठंडी हवाएं। इन कूलरों के साथ पशुओं के शरीर पर पानी की बौछार करने के लिए लगाए गए हैं फोगर। यंत्र कई साल बाद इतनी गर्मी पड़ने के कारण बाजारों में कूलरों की हो रही है खूब बिक्री। 2-2 हजार महंगे तक बिक रहे हैं कूलर। ज्यादा बिक्री की वजह से कूलरों का स्टॉक खत्म होता नजर आ रहा है। सुल्तान सिंह। हाँ जी। तो कौन सा काम आपका यहाँ? ये पुरानी सब्जी मंडी है, अमरेरी रोड। तो डेयरी की हुई आपने? हाँ, ये डेयरी की हुई है और यहाँ मतलब 100-125 भैंसें हैं सारी। हाँ, 2 फार्म हैं। हाँ। गर्मी को लेकर गर्मी अब की बात रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और इस गर्मी से बचने के लिए इनके कूलर लगाए हुए हैं और फोगर लगाए हुए हैं ताकि जो है पशुओं को राहत मिले। तो 3-4 कूलर लगाए हुए हैं? कितने कूलर हैं? हाँ, कूलर हैं, 2 कूलर लगे हुए हैं और फोगर चल रहे हैं 2। हाँ, ये फुहारे लगाए हुए पानी की? हाँ, ये पानी चलता है इनके अंदर, फुहार सी चलती हैं। जैसे बारिश होती है इतना नई फुहारें पड़ती हैं, इसी तरह से इनकी भी होती है। कोई फुहारों से मतलब गर्मी से राहत मिलेगी? पूरी राहत मिलती है पशुओं को। हैं, हम तो कूलर के नीचे सो जाते हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ता है ताकि इनको ज़्यादा जो है ना गर्मी ना लगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। पिछले कई सालों में पहली बार इतनी गर्मी पड़ी है। कोरोना काल के बाद कूलर का सीज़न तो लगभग बैठा हुआ था। इस साल लोगों की तैयारी नहीं थी किसी भी फैक्ट्री वालों की लंबी चौड़ी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से कूलर का सीज़न पिट रहा था। तो उसी हिसाब से कूलर ठीक है, अपना थोड़ा जिसके पास था उसने तो अपना बेच लिया है कूलर। और इस जितना तापमान चल रहा है 48-49 के पास, उसमें से भी फेल हो जाते हैं। तो लोहे का कूलर अच्छा काम करता है इस टाइम में, लेकिन लोग प्लास्टिक की तरफ ज़्यादा है रुझान लोगों का। कूलर लोहे का ही कामयाब है इस गर्मी में। मैं तो सभी से ये अपील करूँगा कि लोहे का कूलर ख़रीदें। और गर्मी जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोहे का कूलर क्या है कि टेम्परेचर डाउन कर देता है अपना कमरों का, दीवारों का, तो ऐसे भी काम करने लग जाते हैं। असरफगढ़ से है, नाम आज़ाद है भाई साहब। गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीने की नहीं है, समस्या बहुत है। दूसरे गांव से पानी लेके आना पड़ रहा है। तो कितनी दूर से लेके आना पड़ता पानी? 2 किलोमीटर पड़ जाओ भाई साहब, एक साइड का। तो दूसरे गांव से आते हैं। तो और यहाँ पे भी भीड़ बहुत लगी रहती है। 1-1.5 घंटे में नंबर आता है। तो पूरे गाँव में पानी पीने का नहीं है? पीने योग्य नहीं है? पीने का ही नहीं है, पीने योग्य भी तो है नहीं। और सप्लाई के पाइप हुई दब गए, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहे। तो सिंचाई की बात करें, पीने का कोई तुक नहीं है भाई, पानी है ही नहीं। तो प्रशासन से मिले इसके बारे में? प्रशासन से क्या मिले, इतना टाइम किसी ने, गर्मी बहुत हो रही है। प्रशासन द्वारा पानी की पानी भेजा जाता है? पानी तो आता है, फिर वो हर घर में नहीं जाता ना। टैंक में कोई सुविधा नहीं है। जी सर, हीट वेव सर ज़्यादा आ रहा सर। 48 के समथिंग तापमान पहुंच चुका है सर। ऐसे में सर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ सर? टेम्परेचर वास्तव में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 48 डिग्री से ऊपर ही ऊपर है। और दिन में बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं। लू की एक तरह से बहुत ही तेज़ लू चल रही है और इससे सभी नागरिकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इवन हमारी ओपीडी है वो भी कुछ बढ़ गई है। हालांकि हीट स्ट्रोक का कोई भी केस अभी तक नागरिक अस्पताल या जिला जींद में कोई नहीं आया है कि लू लगने से किसी को कोई खतरा हुआ या कोई मृत्यु हुई हो। परंतु गर्मी की वजह से जो उल्टी दस्त लग रहे हैं, तो बच्चों में, बुजुर्गों में या एडल्ट भी आ रहे हैं, उसकी वजह से ओपीडी बढ़ी है। हमारी टोटल ओपीडी 2000 को भी क्रॉस कर चुकी है और 400-500 लोग ऐसे हैं जो गर्मी के सिम्टम दिखा रहे हैं भाई, जैसे ज़्यादा धूप में बैठ गए या पानी की कमी होगी, इस तरह से दस्त लग गए, वो आ रहे हैं। हालांकि हीट स्ट्रोक का कोई भी केस नहीं है, किसी को विशेष मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ORS से ही लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये शुरुआती सिम्टम है। अगर आप टाइमली अगर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर जाएं ताकि स्थिति ख़राब ना हो। और इससे बचने के एक साधारण से उपाय हैं, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। ख़ासतौर से दोपहर में जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, वो तो किसी भी स्थिति में ना निकले। एलर्जी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप सुबह और शाम अपना घूमने जाएँ। अगर रात शाम के टाइम भी लू चल रही है, हवा गर्म चल रही है, तो शाम के टाइम भी बाहर जाना अवॉइड करें। बहुत अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास अगर आप घूमेंगे तो मौसम उस समय ठीक होता है।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो छतरी या सिर पे कोई कपड़ा लेके रखें, सूती कपड़े पूरी बाजू के वो पहने, सारे शरीर को ढक के रखें, खुले कपड़े पहने लूज। और इसके अलावा आप जब भी बाहर जाएं पानी की बोतल साथ लेके जाएं। एक तो ऐसे मौसम में पानी जो बाहर है वो कई बार वो ख़राब होता है, आप पानी की बोतल अपनी लेके जाएं और बार बार पानी पीते रहें, हाइड्रेट रखें शरीर को, डिहाइड्रेशन ना होने दें। इसके अलावा घर में कूलर या एसी या पंखा हमेशा चला के रखें, छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें या बुजुर्ग हैं उनका रखें या जो बीमार है उनका रखें। तो इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमारे लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीते रहें। ठीक है सर।